अभी देखो वीडियो नंबर 58 एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये बी ई एवं सी एफ त्रिभुज ए बी सी के वेद है। वेद मीन्स यहाँ पे जहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हैं वहाँ पे कैसा होता है, लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आर एच एस, इसका आपको पता होना चाहिए। आर एच एस का मतलब क्या है, समकोण भुजा प्रमेय। आर एच एस का मीनिंग क्या होगा, समकोण भुजा प्रमेय, याद रखना। ओके, आर एच एस का मतलब है समकोण भुजा प्रमेय से सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स ए बी सी में कोई दो भुजा आपस में समान है, समान दो भुजा। ओके, ए बी सी कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। अभी देखो त्रिभुज ए बी सी, इसमें दो वेद हैं, बी ई और सी एफ। वेद है मीन्स ये 90 का होगा और ये कोण भी 90 का होगा। ओके, अपन त्रिभुज लेते हैं पहले बी ई सी, ये त्रिभुज। दूसरा लेते हैं सी बी एफ। इन दोनों में क्या है वो देखिए। इन दोनों त्रिभुज में एंगल बी ई सी और एंगल सी एफ बी, बी ई सी ये एंगल और सी एफ बी ये एंगल दोनों कैसे हैं, बराबर, क्योंकि ये भी 90 का ये भी 90 का है। मीन्स कैसा है, समकोण। बी सी दोनों में कॉमन है। देखो इस वाले त्रिभुज में भी बी सी है और इस वाले त्रिभुज में भी बी सी है, तो बी सी कैसी है, कॉमन। वेद कैसे होते हैं, समान। बी ई वेद है और सी एफ बी क्या है, त्रिभुज का वेद। एक त्रिभुज के वेद कैसे होते हैं, समान, तो बी ई बराबर सी एफ। ये देखो समकोण भुजा प्रमेय आर एच एस, ये क्या हो जाएगा अपना, एक समकोण है और भुजा है, ठीक है। ये दो भुजा और एक समकोण, मीन समकोण भुजा प्रमेय से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। ओके, वैसे अपन ने किया था ना, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल, इस तरह से जो अपन ने समरूप होने की शर्तें देखी थी, उसमें ये एक शर्त आपको याद रखनी है, आर एच एस, समकोण भुजा प्रमेय से। अगर दो त्रिभुज में कोई भी एक कोण, दोनों में एक एक कोण समकोण है, तो अपन ये जो शर्त है वो आसानी से अपन काम में ले सकते हैं समकोण भुजा प्रमेय से। इसमें एक तो कोण आपको समकोण दिखाना है और दो भुजा आपस में बराबर है ऐसा दिखाना है। ओके, तो समकोण भुजा प्रमेय मीन्स आर एच एस से त्रिभुज बी ई सी समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कौन कौन से, बी ई सी और सी एफ बी। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो एंगल बी और एंगल सी ये भी कैसे होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज के अनुरूप अंग समान होते हैं। ओके, तो उसको अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सी पी सी टी, कि समरूप त्रिभुज के अनुरूप अंग समान होते हैं, मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, ये हो जाएगा कि समरूप त्रिभुज के अनुरूप अंग समान होते हैं, उसको अपन ऐसे लिखेंगे बाय सी पी सी टी। क्या हो जाएगा, एंगल सी और एंगल बी दोनों कैसे हैं, बराबर। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो क्या होगा, देखो एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, ए बी और ए सी बराबर है। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं समान भुजा द्वारा सामने की भुजा पर बनने वाले कोण समान होते हैं, और अगर दो भुजा द्वारा सामने की भुजा पर बनने वाले कोण समान हैं तो ये दोनों भुजा समान होती है। मीन्स एंगल बी किससे बन रहा है, ए बी किसके साथ, बी सी के साथ। एंगल सी किससे बन रहा है, ए सी का बी सी के साथ, तो दो भुजा किरण से बन रहा है, तो एंगल बी और एंगल सी बराबर है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ए बी और ए सी कैसी है, समान है। ओके, तो यहाँ से पहले इनको समरूप दिखाना है, फिर क्या करना है, बाय सी पी सी टी से एंगल बी सी ई मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसको लिखा। ये एंगल कौन सा है, एंगल सी, और ये एंगल कौन सा है, एंगल बी। एंगल बी और सी बराबर है, तो ये कब हो सकता है, जब ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो, समान। ओके, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में दो भुजा समान हैं, ए बी और ए सी। जब किसी त्रिभुज ए बी सी में दो भुजा समान हो तो वो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, थैंक यू।